ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सबको मिलिट्री के रूप से देखा है। कौन सी? रूहानी मिलिट्री। हम जिस्मानी नहीं हैं, लेकिन रूहानी ऐसी हैं जो सारे विश्व की रक्षा, विश्व का कल्याण करने की सेवा पर उपस्थित हैं। तो बाबा ने मिलिट्री की खास बात सुनाई है। बहुत विशेषताएं होती है मिलिट्री की, लेकिन अचानक कोई मिलिट्री मैन आपके सामने आए तो आप उसे किस बात से तुरंत पहचान लेते हैं, छोटा बच्चा भी, कि ये तो मिलिट्री में काम करने वाला है। हाँ, उसने उसके ड्रेस कोड से और उसके बैज से, मेडल से, और मेडल को देखकर कितने मेडल लगे हैं तो उतना ये बहुत बड़ा आदमी है, एक्सपीरियंस्ड है, और कमांडर है, फलाना है, मेजर है। तो बैज का कितना कितना महत्व है। तो आपको भी बाबा ने हम सबको कहा है, आप रूहानी मिलिट्री हैं। तो कैसे पहचान होगी आपकी मिलिट्री की? और वो होगा ही नहीं तो कौन समझेगा फिर? हाँ, फिर कई बार तो यहाँ तक होता है कि आप बाबा का संदेश दे रहे हैं, उसकी भी वो वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि सोचते हैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। हाँ, भारत में तो वैसे भी चलता है, जो मर्जी शिक्षा देना शुरू कर देता है। लेकिन बाबा हमारा रुतबा बढ़ाता है बैज से। बैज पहनो तो आपका महत्व, कि ये कोई खास लोग हैं। चलो वो मिलिट्री तो नहीं सोचेगा, लेकिन बैज से आपको स्पेशल तो सोचेगा ना। और कई बार आप अनुभव भी सुनाते हो कि पूछते हैं ये बैज क्या है, क्या ये हमको मिल सकता है? तो आप क्या कहते हो? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो आपकी कितनी इम्पोर्टेंस हो गई ना, कि ज़रूर इसके पीछे कोई ट्रेनिंग है, कोई विशेष कार्य है, कोई सेवा है। तभी इनको ये मेडल मिले हैं। बहुत बड़ी बात तो नियम हैं, धारणाएं हैं। हमारी रूहानी मिलिट्री तो वैसी ही ज़बरदस्त है ना। फिर बाबा कहते हैं, तुम सारी दुनिया के मित्र हो। 2-4 के मित्र बनेंगे तो सारी दुनिया के नहीं बन सकेंगे। वैसे भी सबका वही बन सकता है। हाँ, जो 1-2 को पकड़ के रखता है वो सबका बन ही नहीं सकता। इसलिए बाबा हम बच्चों को सारे विश्व की सेवा का, विश्व के कल्याण की बातें सुनाता है। लेकिन बाबा साथ साथ कह रहे हैं कि कभी कभी अपने कोई संस्कार होते हैं जिस कारण से सेवा में धोखा दे देते हैं। माना रूठने का ही संस्कार है, हाँ, या कोई बात एडजस्ट नहीं कर सके, अपनी कमी तो नहीं देखेंगे, सेवा छोड़ देंगे। ऐसे बहुत मिसाल है। तो नुकसान किसका? सेवा करने वाला कोई दूसरा आ जाएगा। हाँ, झगड़ा आपने किया, रूठे आप, धारणा आपकी नहीं, सहन आप नहीं कर सके, या अन्य जो भी कोई कारण हो सका, तो इसका मतलब गड़बड़ तो हमारी तरफ से हुई ना। और सेवा के मैदान में जो आता है, ज़रूर है उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। दुनिया में भी देखो, कोई काम करने के लिए क्या फेस नहीं करना पड़ता? पैसा कमाने के लिए भी फेस नहीं करना पड़ता? परिवार में भी सबके साथ रहने के लिए, हाँ, बड़े छोटे, सास बहू सब, क्या फेस नहीं करना पड़ता? तो सेवा में भी बाबा को अच्छा नहीं लगता ऐसे सेवा छोड़ देना। ना करना तो बिल्कुल ही खराब है, और करना और छोड़ देना, आज उसको बाबा ने कहा धोखा नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा विघन रूप नहीं बनो। विघन कहाँ? बाबा हमें निर्विघन बनाता है, और हम अपने ही स्वभाव के कारण विघन क्रिएट करते रहें। विघन समझते हो ना? अड़चन डालते रहें सेवा में, अन्य बातों में,
हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहे, वातावरण खराब करते रहे, बहुत सारी बातें, इसका बड़ा विस्तार है। खुद को ही पता नहीं चलता मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये यज्ञ के लिए एक विघन है, बाबा की सेवा में विघन है, परिवार में ये प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसका खाता बहुत खराब, माइनस, तकदीर को लकीर लगाना। ये बाबा को ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसके ऊपर बाबा की बहुत मुरलियाँ चली हुई हैं। विघ्न विनाशक बनो, समस्या नहीं खड़ी करो, समाधान स्वरूप बनो। ये हमारे सारे अपने ही एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है और संस्कारों पर डिपेंड करता है। आज एक ज़बरदस्त टाइटल भी बाबा ने आप सबको दिया है। मुरली तो कई पढ़ के भी बैठे होते हैं, नहीं तो शायद नहीं सोच पाते। हाँ, किस किस को आ रहा है कि हाँ ये दिया है, कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करो, थोड़ा ऊंचा। इसमें क्या शर्माने की बात है, मुरली पढ़ी है तो अच्छा कर्म किया ना, खराब थोड़ा किया है। हाँ, ये मुरली पढ़ने वाले ही हैं ना, सुन ली है जिन्होंने। तो बाबा ने आज कहा है, तुम बच्चे हो फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का क्या काम है? आग को बुझाना। अभी आप सोचेंगे आजकल तो बारिश आ रही है, आग कहाँ आ रही है? हाँ, लेकिन सारी दुनिया अग्नि में जल रही है। और वो कौन सी अग्नि है? काम विकार की। हर आत्मा देखो, और अब तो क्या हालत है संसार की। उस अग्नि के पीछे इतने पागल हैं, खुद भी जल मरते हैं, दूसरे को भी जला देते हैं। शुरू में बाबा के समय गुड़गांवा की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उस समय तो इतनी बूढ़ी नहीं थी, बाद में बूढ़ी हो गई, कई बूढ़ी भी थी, ज्ञान में चली गांव में। वैसे भी वो गांव ही था पहले, 50 साल पहले और 70-80 साल पहले। 50 साल पहले तो हम भी उन माताओं से मिले थे, 40 साल पहले भी। तो एक निमित्त बनी थी माता, उसको सेठानी जी कहते थे, उसने स्थान दिया था। तो वहाँ आसपास से गांव की माताएं इकट्ठी होकर मुरली पढ़ती थी और फिर मधुबन बाबा से मिलने के लिए जाती थी। तो माताओं का तो भावना बहुत होती है, प्यार बहुत होता है, तो वो इकट्ठा कर कर के रखती थी, जब मधुबन जाऊंगी बाबा से मिलूंगी तो बाबा को दूंगी। और फिर वो इकट्ठा करके रखने के लिए उनके पास कोई पर्स नहीं होते थे और कोई वो अच्छे अच्छे बैग नहीं होते थे, पोटलियाँ बांध बांध के ले जाती थी, हाथ से सिलाई करके थैलियाँ बना के ले जाती थी और छिपा कर कुछ, और कुछ बड़ी बड़ी गठड़ी भी सिर पर रख कर मधुबन पहुंच जाती थी। तो बाबा उनको बड़ा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था और उनकी बड़ी महिमा भी करता था। मुरली में कई बार उनका जिक्र भी आया है। बाबा से गुड़गांवा की बूढ़ी माताएं मिलने के लिए आई हैं। उनमें एक माता थी जिसका नाम था पत्तो, वो बहुत लंबी थी। तो बाबा कई बार, बाबा तो रमणीक भी था ना, हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही होती थी, मुरली के बाद बाबा कहता था ए इधर आ पत्तो। तो सोचती थी बाबा कुछ शायद मुझे कहेगा या टोली खिलाएगा, आके खड़ी होती थी तो बाबा संदली से खड़ा हो जाता था उसके बराबर में। तो बाबा कहता था देखो देखो ये मेरे से भी लंबी है। तो सब इतना खुश होते थे, इतना हंसते थे, ताली बजाते थे। वो थी भी माता बड़ी तेज, बड़ी होशियार। यहाँ आती थी गुलजार दादी से, ऑलराउंडर दादी से मिलने के लिए। ऑलराउंडर दादी से उनका बड़ा अच्छा प्यार, गहरा कनेक्शन था। सारी बातें, वहाँ कोई निमित्त टीचर नहीं थी, वो माता ही सेठानी जी चलाती थी सारा ना, इकट्ठा करके सबको ले आती थी। तो दादी उनको जो है वो बहुत प्यार से मिलती थी। फिर एक माता को निमित्त बनाया था, फिर बाद में वो बेचारी शरीर छोड़ गई। तो वो माता, मुझे क्यों ये कहानी इतनी सारी याद आई और आपको सुना रही हूँ। फायर ब्रिगेड की बात पढ़ी ना, तो हम उस समय तो छोटे छोटे होते थे। तो कहती थी तू जाने सू मैं कौन सू। अब मैं उसकी तरह तो पूरा नहीं बोल सकती हूँ, हरियाणवी भाषा में
मैं फायर ब्रिगेड सू, घर घर जाऊं सू अग्नि बुझाने। हाँ, तो वो सोचती थी ये छोटी सी बालकी क्या समझती होगी, जानू कौन सी अग्नि लगी हुई है, काम अग्नि, और कोई ना बुझा सके, ये मेरा ही काम है। उनका नशा तो बहुत अच्छा है। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, खुश होते थे हम। ऐसे उन माताओं के अंदर नशा था, मैं आपको क्या सुनाऊं। और सचमुच वो माताएं सेवा करती थी। करते 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 देखो कैसे बीज कहाँ पड़ता है और वृक्ष कहाँ बनता है और कैसे बनता है। आज देखो गुड़गांवा भी क्या हो गया और बाबा की सेवा भी क्या हो गई। कितने केंद्र खुल गए। हाँ, ORC ने वहाँ मेहनत करके चारों तरफ, हाँ, एकदम चारों ओर बाबा का संदेश पहुँचा कर कितने केंद्र, और कितना वहाँ का गुड़गांवा तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का एक हब बन गया है। तो वो बात सोचो जो 50-60 साल पहले, और साकार बाबा के समय की बातें 60-70 साल पहले। तो बाबा ने हम बच्चों को जो सेवा दी है, जिम्मेदारी दी है, जब हम उसे अच्छी तरह से दिल से करते हैं तो नशा भी दिखाई देता है, नहीं तो मायूसी रहती है। और सेवा सचमुच ऐसी है, हाँ, खुशी उमंग उत्साह में लाती है। नहीं तो हमने देखा है सेवा नहीं करते ना, मायूस होते हैं, या तो फिर झगड़ा करेंगे या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ उल्टे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सेवा में से आत्मा को शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, भगवान की भी छत्र छाया मिलती है, क्योंकि दी तो उसने है ना सेवा। निमित्त कोई भी बने, लेकिन सेवा है तो विश्व कल्याण अर्थ ना। तो बाबा ने आज सेवा के रूप से भी कितनी सारी बातें हमको, बैच की, फायर ब्रिगेड की, सेवा छोड़नी नहीं है, धोखा नहीं देना, हाँ, ये सेवा से रिलेटेड कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं।